सकल लक्ष्मी 5 जनवरी से नए समय पर रात 8:30 बजे। मालिक अम्मा है, पापा है और बच्चों का घर है ये। तुम्हें कोई हक नहीं बनता उन्हें यहाँ से निकालने का। मुझसे दिक्कत है ना तुम्हें, तो मुझसे कह सकती हो तुम, मैं चली जाऊंगी। हाँ, दिक्कत है मुझे तुमसे, और ये कोई नई बात नहीं है गवार औरत। देख चुकी हूं मैं, 100 बार देख चुकी हूं तुम्हारा इस घर से जाने का नाटक, लेकिन कभी जाती नहीं हो। इस घर के लोगों के दिल में जगह जो बना रखी है ना तुमने, कोई जाने ही नहीं देता तुम्हें। और जॉर्जिया से आने के बाद जो लोग तुम्हें एक नजर भी नहीं देखते थे, वो भी तुम्हें सर पे चढ़ा कर रख रहे। आज बहुत सारे सच मेरे सामने आए और बहुत सारी चीजें मुझे मुंह पर बोली गई, तो मैं भी अब तुम सबको मुंह पे एक बात बता देती हूँ साफ साफ, कि मैं तुम में से किसी के साथ भी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। तो चुपचाप अपना ये सारा बोरिया बिस्तरा जो है ना, उसे उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से। और अगर नहीं निकल सकते ना, मदद चाहिए तो मैं गार्ड्स को बुला दूंगी, क्योंकि अगर अब मुझे गुस्सा आया ना, तो मैं सबको धक्के मार मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी। सौम्या, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हुए? नहीं अम्मा, नहीं आती मुझे शर्म। और वैसे भी मैं जो भी बोलती हूँ आपको तो हमेशा गलत ही लगता है ना। आपके लिए तो मैं गलती हूँ ना। आदित्य अगर सौम्या नाम की गलती नहीं करता और मंगल को धोखा नहीं देता, तो आज ये घर स्वर्ग होता। मंगल ही है ना आपके लिए सब कुछ, आपकी खास। तो जाइए, मंगल के साथ रहिए। मंगल, रखो अम्मा को अपने पास रखो। तुम ही हो ना उनकी बंधु, सखा, करता धरता सब कुछ। अगर इन्हें मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना, तो मैं भी इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। ये घर मेरे बेटे का है। पूछिए ना पापा, पूछिए अपने लाडले बेटे से, क्योंकि इससे भी एक गलती हुई है। इसने भी आप सबसे एक बात छुपाई है। देखो तो, इन सबको अभी पता चल रहा है कि ये घर मेरे नाम पे है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपका बेटा एकदम नालायक निकला। अब मैं भी क्या करूं? गलत आदमी पर दांव खेल लिया मैंने। कुछ कमाता तो था नहीं, सारे EMIs मुझे भरने पड़ते थे। और ये भी ना मैं सहन कर लेती मैं, लेकिन ये तो और भी बेशर्म निकला। मुझे मुंह पे कह दिया कैसे मेरी कोई वैल्यू नहीं। क्यों इतना बदल गए हो तुम आदित्य? क्यों बदल गए हो? हाँ, बदल गया हूं मैं, कि मुझे रियलाइज हो रहा कि मैंने मंगल को समझने में गलती की। हाँ, मंगल गंवार जरूर है, लेकिन एक समझदार, नेकदिल, ईमानदार औरत है, और मैं उसकी वैल्यू नहीं कर सका। ये मुझे अब एहसास हो रहा है। बुरा लगा मुझे, बहुत बुरा लगा। इसलिए आदित्य अब बताओ ना सबको, इस घर के जो कागजात हैं वो मेरे नाम पे है, राइट? क्या हुआ? यकीन नहीं आ रहा आप सबको? एक मिनट।
ये हो ही नहीं सकता। चलो चलो अब निकलो, निकलो सब मेरे घर से। ये मेरा घर है, मैं रहूंगी यहाँ पे। निकलो यहाँ से, मुझे आराम करना है। निकलो। ये ठीक नहीं कर रही हैं आप। हे मवाली, चुपचाप अपना सामान उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से। कहीं और जाके पहरेदारी कर, समझे? अब ऐसे भी तुम यहाँ पहरेदारी कर क्यों रहे हो? मेरा घर, पहरेदारी करूं, चौकीदारी करूं, घूमूं फिरूं, आपको उससे क्या? चलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। तुम इस तरह से हमें घर से बाहर नहीं निकाल सकती। मैंने कहा आउट। अपने बुजुर्गों के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? ख्याल है मुझे मंगल, इनकी उम्र का ख्याल है मुझे, इसीलिए तो अभी इन्हें घर के बाहर फेंक रही। शाम को जब ठंड हो जाएगी ना, तब इनके घुटनों का दर्द और बढ़ जाएगा। और बुढ़ापे में इन्हें बहुत दिक्कत हो जाएगी। बस बहुत हुआ सौम्या। क्या क्या कहा तुमने? और तुम क्यों छटपटा रहे हो? हाँ, ये जो आइडिया है ना, ये मुझे तुम्ही से मिला। देखा था मैंने रात को, कैसे बेधड़क उठ के चले गए थे ना तुम मेरे कमरे से। अब ऐसे ही निकलो, निकलो मेरे घर से। हाँ आदित्य, तुम भी निकलो यहाँ से। मंगल तुम्हारी चीटिंग बर्दाश्त कर लेगी, मैं नहीं करूंगी। इनफ इज इनफ, गेट आउट। सौम्या, तुम अपनी सारी हदें पार कर। गार्ड, अभी के अभी अंदर आओ और इन सबको मेरे घर से बाहर फेंको। कपड़े मत फेंको। अरे बात तो सुनो हमारी, ये कर क्या रही हो तुम? बाहर निकलो। अरे पापा की दवाई है, इसमें ऐसे मत फेंकिए इसे। मैडम का ऑर्डर है, वरना एक को उठा के बाहर फेंक दूंगा। चलो बाहर। This is not right. So cheap, so mean. ये मेरे पापा का घर है और हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ये घर तुम्हारा तो बिल्कुल भी नहीं है ईशाना। तुम यहाँ किसी की कुछ भी नहीं लगती, इसलिए तुम ना अपना मुंह बंद ही रखो। मंगल और आदित्य ने दया खा के तुम्हें इस घर में रख लिया होगा, लेकिन मुझसे ऐसी कोई उम्मीद बिल्कुल भी मत रखना। How dare you? शाना, just shut up! मेरे बच्चों पर हाथ नहीं उठेगा तुम्हारा। छोड़ो मुझे। गार्ड्स, देख क्या रहे हो? निकालो इस औरत को मेरे घर से। जान पल रही है तुम्हारे अंदर, खुद को शांत रखो। छोड़िए, चलिए बाहर। इसी सुलूक के लायक हो तुम सब। अब आएगी सबकी अकल ठिकाने।
क्या करेंगे मम्मा? कहाँ जाएंगे? सब हो जाएगा बेटा। देखो अब अभी ना बारिश के आसार लग रहे हैं, पहले अपना यहाँ से सारा सामान उठा लेते हैं, नहीं तो सब बिक जाएगा। उठाओ, चलो सारा सामान उठाओ। हमने सौम्या का कितना ख्याल रखा, फिर भी उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया उसने हमारे साथ ऐसा? ये सब मेरी गलती है। मैं ही सौम्या को इस घर में वापस लेकर आया, और आज उसी ने हमें सब हद के अक्षत के बाबा, ये हमारी परीक्षा की घड़ी है, हम हार नहीं मान सकते। हम सबको हिम्मत से काम लेना होगा। भरोसा रखिए अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। क्या भरोसा रख के मगर? तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, तुम्हारे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है, हमारे सर पे छत नहीं है, कोई घर नहीं है, अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? ऐसा क्यों कह रही है अम्मा? मेरा घर है ना, मेरा किराए का घर, हम सब वहां चलते हैं, फिर बैठकर आराम से सोचेंगे आगे क्या करना है। चलिए रामा, देखिए ना बारिश के आसार लग रहे हैं, अगर आ गई तो सारा सामान खराब हो जाएगा, सब बिक जाएगा, और ये ठंडी हवाएं ना किसी के लिए भी अच्छी नहीं है अम्मा। आप चलिए ना पापा, बच्चों चलो मेरे घर चलते हैं। हाँ चलिए, चलो बच्चों। कैसे आप घर बंद कर सकते हैं? आपने कोई नोटिस भी नहीं दिया मुझे, ये तो ठीक नहीं है ना? मैडम, आपका एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया था, आपने रिन्यू भी नहीं करवाया, मुझे लगा शायद आपको नहीं रहना है, और आपका 1 महीने का रेंट भी बचा है, आप खुद गायब हो गए तो मैं क्या करूं? अरे ऐसे कैसे? एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? और मैंने कब कहा आपको कि मैं नहीं रहना चाहती? देखिए भैया, मैं हमेशा समय पर किराया देती हूँ आपको, और अगले महीने का मैं और दे दूंगी, पर अभी आप प्लीज घर खुलवा दीजिए। देखिए ना भैया, मेरे साथ बुजुर्ग माता पिता है, बच्चे साथ है, मौसम ठीक नहीं है, बारिश आने के आसार है, पापा जैसी हार्ट पेशेंट है। भैया भेज दीजिए ना किसी को चाबी लेकर, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी। ऐसा नहीं होता है मैडम, वैसे भी मैंने किसी और पार्टी को रख लिया है, आपसे ज्यादा रेंट दे रही है। अरे ऐसे कैसे आपने? हेलो हेलो, मम्मा, अक्षत का माथा बहुत गर्म हो रहा है। अक्षत, माता रानी
इसे तो बहुत तेज बुखार है। इस बेकार फोटो की अब यहाँ कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा सारा घमंड चूर चूर कर दिया मैंने मंगल। आसमान में उड़ने वाले जमीन पर आकर गिर गए। मंगल हर मुसीबत से अपने परिवार को बचाती है। मंगल अपने परिवार पे कभी आंच नहीं आने देती। देखो, दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया है मैंने। अब पता चला मंगल, सौम्या से टकराने का नतीजा तुम सबको भिखारी बना के छोड़ूंगी मैं। मम्मा, वो भी घर बनता, अब हम कहाँ जाएंगे? सब ठीक हो जाएगा बेटा, चिंता नहीं करते। हाँ, तबीयत खराब मत करो। कुसुम, दादू, दादू, समझता क्या अपने आप को? टीचर कैसे हो रहा है? फैमिली है वो मेरी। फैमिली है वो मेरी। रो मत बेटा, बब्बा है ना, सब ठीक हो जाएगा। मुसीबत की घड़ी में बच्चों को एक माँ का ही सहारा होता है। बेटा, अरे मेरी बच्ची, ये तेरे साथ इतना कुछ हो गया और तू मुझे अब बता रही है? तू मेरे पास पहले क्यों नहीं आई? अरे तेरी माँ के होते हुए इन्हें सबको साथ लेकर तुझे दर दर भटकने की क्या जरूरत थी? मैं जिंदा बैठी हूँ। मम्मा, अक्षत का फीवर बढ़ रहा है। इसका बुखार तो और तेज हो गया है। मैं इसके लिए गीली पट्टी लेकर आती हूँ, बुखार उतर जाएगा। दवाई भी दे देती हूँ। लाइए मम्मा, मैं कर देती हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप?
रहने दो मंगल, मुझे ऐसे ही रहने दो। अच्छा पति तो मैं कभी था ही नहीं, अच्छा बेटा, अच्छा बाप भी नहीं बन पाया। आज मेरी वजह से मेरी फैमिली को ये सब दिन देखना पड़ रहा है। मेरी गलतियों की सजा मुझे दो भगवान, मेरी फैमिली को क्यों दे रहे हो? ऐसा मत कहिए अक्षत के बाबा, अगर आप ही टूट जाएंगे तो अम्मा पापा और बच्चों को कौन संभालेगा? मुश्किल समय हमें मजबूत बनाता है, कमजोर नहीं। देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने सब कुछ उजड़ गया मंगल, और तुम अभी भी इतनी हिम्मत से काम ले रही हो। जब इंसान के कंधों पर दूसरों की जिम्मेदारियां होती है ना अक्षत के पापा, तो उसके पास हौसला रखने के अलावा कोई और रास्ता होता ही नहीं। हमें अपने बच्चों को अपना घर देना होगा, अपने माता पिता का सहारा बनना है। हम पर ही सब कुछ टिका हुआ है अक्षत के पापा, और आप अपने आप को दोष मत दीजिए। आप एक बहुत अच्छे पिता हैं, एक बहुत अच्छे बेटे हैं। आप इस दुख की घड़ी से अपने परिवार को बाहर निकाल लेंगे, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। पूरी डील तो सुनती जाओ। मेरे साथ सिर्फ एक रात बितानी और मैं कंप्लेन वापस ले लूंगा। मुझे पता है तुम शादीशुदा हो, लेकिन मैं शादी का नहीं बोल रहा, सिर्फ एक रात की बात है। मंजूर? ब्यूटीफुल। ये साड़ी, ये बिंदी, ये काजल, ये घबराहट, सो संस्कारी। मुझे ना संस्कार में लिपटी हुई औरतें बहुत पसंद है। तो वैसे भी संस्कार आजकल ट्रेंड फॉलो कर रहा है। रात गई बात गई, इसलिए खुद को इस घबराहट से आजाद करो। कारण जेल से बाहर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अगर फिर से हाथ लगाया तो वो हाल करूंगी कि तुम्हें अपने माँ के सारे संस्कार याद आ जाएंगे। मुझे तो लगा था तुम एक शरीफ इंसान हो, जिससे अनजाने में कोई गलती हुई है, लेकिन नहीं, तुम तो वो छिचोरे इंसान हो जो मौका देखकर औरतों पर अपनी गंदी नजर डालता है। मर्द कहलाने के भी लायक नहीं हो तुम। थप्पड़ मारने के लिए थैंक यू। तुमने कम से कम छुआ तो सही, गुस्से से या नफरत से। पर अपने गुस्से को ना काबू में रखना, वरना करण के लिए अच्छा नहीं होगा। वैसे करण लड़का अच्छा, फिर बेचारा पूरी जिंदगी जेल में बिताएगा। मैंने सुना अपनी दादी के बहुत करीब है वो। इस उम्र में सदमा सह पाएंगी? कंपनी बंद हो जाएगी, घर वाले सड़क पे आ जाएंगे, और मरने के बाद जो बेइज्जती होगी वो तो। तुम जैसे लोगों से डर नहीं लगता बल्कि घिन आती है। मुझे धमकाने की जरूरत नहीं है। करण के साथ उसकी लक्ष्मी है, और अपने पति को बचाने के लिए तुम जैसे लोगों के साथ घटिया सौदा करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। उसे अपने दम पे बचा सकती हूँ मैं।
गिरीश खन्ना के खिलाफ केस है मैडम, कोई हाथ नहीं डालेगा। शायद आपको नहीं पता, वो बहुत पावरफुल है। आई एम सॉरी। देखिए मैडम, ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। मर्डर का मोटिव बहुत ही स्ट्रांग है, इसमें कोई नहीं बचा सकता करण को। आई एम सो सॉरी। देखिए, आपको मदद नहीं करनी है ना तो सीधा मना कर दीजिए, लेकिन ऐसे अपना फैसला मत सुनाइए। आप वकील है, अदालत नहीं। क्यों, कोई हेल्प नहीं कर रहा है? आओ, मैं छोड़ देता हूं। अरे लक्ष्मी, लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी कहां जा रही हो? चलो छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। ये क्या बदतमीजी है? लक्ष्मी, मैं छोड़ दूंगा तो बैठो। क्या कर रहे हो? आओ। क्या किया तुमने? ये दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकलना है। नहीं खुलेगा। एक बात बता, तुम में इतना गुस्सा क्यों है? तो क्या डिसाइड किया तुमने? ब्यूटीफुल। ये वैसे हॉट तो मैं भी हूं, पैसा भी बहुत कमाता हूं, ऐश कराऊंगा तुम्हें, पर पता नहीं तुम्हें डिसाइड करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। लक्ष्मी देखो, तुम स्पेशल हो, तुम्हें स्पेशल तरीके से समझाना पड़ेगा। ये ऑफर बहुत अच्छा है, तुम पछताओगी नहीं, बल्कि तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। इन सब चीजों पर टाइम वेस्ट मत क्या करो, मुझे दर्द नहीं होता। देखो, मैं जानती हूँ तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हो, करण को फंसा रहे हो ना तुम, इसीलिए ये सारा प्लान था तुम्हारा। लेकिन क्यों कर रहे हो? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? दूध का जला या तो डर के छाछ भी फूक फूक करके पीता, या दिल जला बन के हर जगह आग लगा देता। रयेश में दिल जला, हर जगह आग लगा। कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम करण का, क्योंकि उसकी बेगुनाही का सबूत है मेरे पास। टाइम नहीं ब्यूटीफुल, क्योंकि कुछ खतरनाक होने वाला है। नहीं, करण तो कुछ मत करो। मुझे पता है तुम्हारे पास फोन में सबूत है। तुम्हारे पास वो सीसीटीवी फुटेज है ना, इसमें ये दिखा था कि समीर अग्निहोत्री में कॉफी पी थी जिसमें कुछ नहीं मिला था। मुझे पता है वो वीडियो तुम्हारे फोन में है। अब या तो तुम वीडियो रख लो या करण की जान बचा लो। प्लीज करण को कुछ मत करना, तो मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, प्लीज कुछ मत करो। करण के साथ अब क्या होगा वो मेरे नहीं तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें डिसाइड करना है कि क्या करना है। तुम अब भी ये वीडियो अपने पास रखना चाहती हो? मैं वो वीडियो डिलीट कर रही हूँ, देखो तुम्हारे सामने कर दिया डिलीट। अब उस आदमी को कहो कि करण को कुछ ना करे।
करण की आजादी नहीं, जिंदगी भी मेरे हाथ में है। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास ये डील ना मानने का ऑप्शन है? बता देना कब आ रहे हो। और अगर तुम खुद अपने पैरों से चल के मेरे पास आओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूंगा। तुम मुझे टेक्स्ट भी कर सकती हो। बाय लक्ष्मी। ये चल, तुझसे कोई मिलना है। मुझे कृष खन्ना ने भेजा है। एक प्रपोजल है तुम्हारे लिए। अगर एक्सेप्ट करते हो तो आजाद हो जाओगे यहाँ से। Who the bloody hell is this? कृष खन्ना, मैं जानता भी नहीं उसे। क्या चाहते हो तुम लोग? क्यों कर रहे हो ये सब? रुको, सब बताती हूँ। कृष खन्ना एक बिजनेसमैन है जो तुम्हारी कंपनी खरीदने में इंटरेस्टेड है। सीधे उंगली घी नहीं निकलता करण कपूर। यहाँ से निकलना चाहते हो तो इस पे साइन करके अपनी कंपनी उसके नाम कर दो। सिंपल। इस कृष खन्ना को मेरी कंपनी चाहिए। जान है तो जहान है। कंपनी चली गई तो फिर से खड़ी कर लूंगा। ठीक है, पहना। एक प्रॉब्लम है करण, तुम्हारी जो वाइफ है लक्ष्मी, उसे ये डील पसंद नहीं आई। वो नहीं चाहती है कि तुम साइन करो। उसके लिए ये कंपनी तुम्हारी रिहाई, तुम्हारी रेपुटेशन और तुम्हारी जान से ज्यादा प्यारी है शायद। लक्ष्मी, ये समझ क्यों नहीं रही कि मेरी आजादी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तुम अपनी वाइफ से बात करना चाहते हो? या। हेलो। हेलो लक्ष्मी, मैं बोल रहा हूँ। करण, करण तुम ठीक हो? लक्ष्मी, मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो। करण, करण मेरी बात सुनो। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। तुम चिंता मत करो। अभी फिलहाल तो कोई लॉयर रेडी नहीं हुआ है। कृष खन्ना का नाम सुन के सब लोग मना कर रहे हैं। हमें कोई भी वकील हायर करने की जरूरत नहीं है। ये लोग जो प्रपोजल दे रहे हैं उसे एक्सेप्ट कर लो। क्या तुम क्या कह रहे हो? लक्ष्मी, मैं कह रहा हूँ कि कृष खन्ना का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? इस वक्त मेरी आजादी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। मत सोचो इतना इसके बारे में। ओके, जस्ट एक्सेप्ट इट। करण, एक डील ही तो है। मतलब तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक डील है? तुम क्या कह रहे हो? लक्ष्मी, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है इस वक्त, लेकिन ट्रस्ट मी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे इस वक्त। ओके, ये लोग जो बोल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं, वो कर लो। अंडरस्टैंड एंड बी अ लिटिल प्रैक्टिकल अबाउट दिस। बिलीव मी, तुम भी मत सोचो इसके बारे में ज्यादा। इस वक्त मेरी आजादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। एक ही मौका है हमारे पास, हम इसे वापस नहीं गवा सकते। दिस इज द ओनली थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ। करण ने मुझे उस आदमी के साथ एक रात गुजारने के लिए भेज दिया। मतलब वो मेरा सौदा करने के लिए तैयार हो गया। लक्ष्मी, मैं कह रहा हूँ कि कृष खन्ना का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे इस वक्त। ओके, ये लोग जो बोल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं, वो कर लो। लक्ष्मी, पुत्र की होया? कोई वकील ना गल होई कि नहीं? अरे करण छूटेगा कि नहीं? कोई रास्ता निकलेगा कि नहीं? बताना। दादी, आप फिक्र मत कीजिए, कोई तो रास्ता जरूर निकलेगा। मैं हूं ना, मैं निकालूंगी रास्ता।
करण मेरा बच्चा, मेरा बच्चा आ गया। करण ने मेरी डील एक्सेप्ट कर ली, इसलिए उसे बेल मिल गई। तुम्हारा पति मान गया, अब तो तुम्हें भी मानना पड़ेगा। अब जल्दी करो और मेरे पास आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। माता रानी तेरा लाख लाख शुक्र है, शुक्र है। लक्ष्मी, 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 लक्ष्मी दरवाजा खोलो, क्या हो गया? What is wrong? चिल्ला, दरवाजा खोलो। लक्ष्मी, 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 कृष खन्ना एक बिजनेसमैन है जो तुम्हारी कंपनी खरीदने में इंटरेस्टेड है। सीधे उंगली घी नहीं निकलता करण कपूर। यहाँ से निकलना चाहते हो तो इस पे साइन करके अपनी कंपनी उसके नाम कर दो, सिंपल। उस कृष खन्ना ने मुझसे कंपनी के ट्रांसफर पेपर साइन करने को कहा था। लक्ष्मी मान नहीं रही थी। मैंने फ़ोन पे उससे बात की, उसने भी कृष खन्ना की शर्त मान ली होगी, इसीलिए मैं बाहर। ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी और ये अचानक गई कहाँ? अपनी आजादी के लिए करण मुझे उस आदमी के पास भेजने के लिए इतनी आसानी से तैयार हो गया। एक दिन भी जेल में नहीं काटा गया उससे, जबकि वो ये जानता था कि मैं उसे छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। फिर भी अपने आप को बचाने के लिए मेरा सौदा कर दिया उसने। कितनी बेवकूफ हूं मैं, कैसे भूल गई कि ये वही करण कपूर है जिसने अपनी खुदगर्जी में आकर मेरे और कार्तिक जी की जिंदगी को नर्क बना के रखा था। कैसे भूल गई कि आदमी बाहर से कितना भी बदल जाए, उसकी फितरत कभी नहीं बदलती। लक्ष्मी, मैं कह रहा हूं कि कृष खन्ना का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। मजबूरी है इस वक्त, इसीलिए हमें ये करना पड़ रहा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे इस वक्त, ओके? ये लोग जो बोल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं, वो कर लो। पूरी डील तो सुनती जाओ। मेरे साथ सिर्फ एक रात बितानी और मैं कंप्लेन वापस ले लूंगा। सिर्फ एक रात की बात है। ये किसका मैसेज? थैंक्स टू योर वाइफ, यू आर फ्री। उसने कंपनी नहीं दी तुम्हारी। कृष ने उसे दो ऑप्शंस दिए थे, एक कि वो तुम्हारी कंपनी कृष के नाम करवा दे, या दूसरा कि वो अपनी एक रात उसके नाम कर दे। पर उसने दूसरा ऑप्शन चूज किया है। अपनी एक रात कृष को देती उसने। नो, क्या किया है तुमने लक्ष्मी? लक्ष्मी, मैंने कहा था ना, इश्क में जला हूं, इश्क करने वालों को जला दूं। गलतफहमी की आग लग चुकी उन दोनों के बीच। अब उनका रिश्ता खुद भगवान भी नहीं बचा सकता। Cheers. Cheers.
सर आप अंदर नहीं जा सकते। कृष खन्ना कहाँ है? सर आप नहीं मिल सकते उनसे। सर बोलो ना, भी नहीं मिल सकते, वापस आइए आप। लक्ष्मी, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। प्यार को किसी और की बाहों में देखकर तो शैतान भी टूट जाएगा। ये तो सिर्फ करण कपूर है।